अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जाके ही होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज हम जैकेट बनाएंगे, बेबी जैकेट। बड़ी जैकेट भी बना सकते हैं हम इसी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत। आपने थंबनेल में देख तो ली होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना यह है कि हमने नाप कर लेना है। हमने लेंथ देखनी है कि हम जैकेट की लेंथ कितनी रखेंगे। तो हमने कमर तक जैकेट की लेंथ रखनी है, तो ये 8 इंचज़ है। बाकी भी हम इंचेस कर लेते हैं। तो इस जैकेट के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि आपने ऐसा कपड़ा लेना है जिसके धागे ना निकलते हों। तो शोल्डर भी 8 इंची थे और लेंथ में शोल्डर 4 इंचज़ हैं, चेस्ट 11 इंच है और कमर 10 इंच है। तो अब हम इसी नाप से अपनी जैकेट कटिंग कर लेंगे। तो जैकेट के लिए जो मेरे पास कपड़ा है ये मिक्स कपड़ा है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा प्रिंट है। तो हम सेंटर में जैकेट बनाएंगे, बाकी जो कपड़ा है वो हम यूज़ करेंगे इसका अस्तर लगाने के लिए। तो पहले हम जैकेट की बैक साइड निकाल लेंगे, फिर हम इसकी फ्रंट साइड निकालेंगे। फ्रंट साइड हमने आगे से ओपन रखनी है, बैक हमने नॉर्मल जैसी बैक होती है नॉर्मल तरीके से जो हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से रखनी है। तो हम 9 इंच की लेंथ लेंगे, 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो अब हम 9 इंच का पूरा कपड़ा उतार लेते हैं। तो कपड़े की जितनी चौड़ाई है मैंने वो पूरी 9 इंच रख के उतार ली है, क्योंकि हमने इसके नीचे इसी का अस्तर लगाना है। तो जो प्रिंटेड कपड़ा है वो हम कोटी में इस्तेमाल करेंगे और जो प्लेन कपड़ा है वो हम उसके नीचे अस्तर लगाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसकी स्लीव्स नहीं बनेंगी क्योंकि ये स्लीवलेस कोटी होगी। तो हम अब सदरी कटिंग कर लेते हैं। तो 8 इंच थी तो हाफ इंच हम ज़्यादा रखेंगे, तो 4.5 इंच हमने शोल्डर चौड़ाई में रखा है और हमने लेंथ निकाल ली है शोल्डर की। हम चेस्ट रख लेंगे और कमर भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। ये 1 से 3 साल की बच्ची को आसानी से पूरी आ सकती है कोटी इसी नाप की, क्योंकि सेम ही नाप होता है, बस 19-20 का फ़र्क होता है। तो ये आप 1 से 3 साल की बच्ची का सेम यही नाप रख के स्टिच कर सकती हैं। तो ये कटिंग का कपड़ा है और जो ऊपर से शोल्डर का है वो हम सेम उसी पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बैक साइड कटिंग हो गई है। तो इसके नीचे अब हम अस्तर भी कटिंग कर लेंगे। ये मेरे पास प्लेन कपड़ा है अस्तर के लिए, तो ये इसके ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट साइड भी सेम हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे, बस 1 इंच बड़ी रखेंगे चौड़ाई में, क्योंकि वो आगे से ओपन होगी। तो ये हमने बैक साइड कटिंग कर ली है। इसकी भी हमने नीचे से शेप नहीं दी, हम नीचे से शेप देंगे इसकी फ्रंट साइड के बाद। तो अब हम फ्रंट साइड भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड कटिंग कर लेनी है। हमने 1 इंच का कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रखना है क्योंकि ये ओपन बननी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो ये निशान लगा देती हूँ जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका, और हम सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने करना ये है कि हमने फ्रंट साइड की इस तरीके से नोक बना लेनी है। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड को कटिंग कर देना है। बैक भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो अब हम इसके नीचे का भी अस्तर या शमीज़ जो भी कहते हैं वो कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बनेगी, आमने सामने आएगा। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम अब इसके नीचे की शमीज़ कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही ईज़िली कटिंग हो जाएगी क्योंकि हमने पहले से शर्ट कटिंग की हुई है। हम उसे ऊपर रखेंगे और उसे कटिंग कर लेंगे। अस्तर को हमने बिल्कुल बराबर बराबर रखना है, हमने कोई बड़ा छोटा नहीं रखना। तो ये अब हमने कटिंग कर लिए है। अब हम इसका नेक कटिंग कर लेंगे। नेक हम 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच हमने चौड़ाई में रखना है एंड 2.5 इंच ही हमने लेंथ में भी रखना है और इसे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो ये हमने फ्रंट साइड कटिंग की है। इसके बाद हम बैक साइड का इसे थोड़ा सा छोटा रख के कटिंग कर लेंगे। लेंथ में हमने छोटा रखना है, चौड़ाई में हम इतना ही रखेंगे। तो अब हम वो भी रख लेते हैं। तो उससे पहले हम इस पे निशान लगा लेंगे। जो हमने पट्टियाँ लगानी है उसके लिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, शेप बना लेंगे। इस तरीके से हमने पट्टी लगानी है, बिल्कुल तिकोनी। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम बैक का गला कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फ्रंट साइड का ऊपर रखना है और बैक साइड का गला कटिंग कर लेना है।
तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। गला कटिंग करने के बाद तो बैक साइड मैं कटिंग करना भूल गई, तो मैं बैक साइड दोबारा कटिंग करूँगी। तो अब हम इसकी जो हमने पट्टियाँ लगानी हैं वो निकाल लेंगे। तो हम चौड़ाई देखेंगे पहले कि हमें कितना कपड़ा चाहिए चौड़ाई में, और फिर इसके बाद हम लेंथ में कपड़ा लेंगे। हम 3 इंच की लेंथें लेंगे पट्टी की, 4 हमें पट्टियाँ चाहिए। तो हम पहले पूरा रख के पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे चौड़ाई में, फिर हम इसकी लेंथें निकालेंगे। तो फिर हम पट्टी को कटिंग कर लेंगे जैसे हमने इस पे लगानी है। कट लगा के हम इसकी फ्रिल्स बना लेंगे। तो 3 इंच की पट्टी हमने ली है, तो हमने 3 इंच की सारी पट्टियाँ लेनी है। हमने 4 पट्टियाँ लेनी है टोटली और 3-3 इंच की लेनी है। तो हम ये लेके कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद हमने करना ये है कि हमने इसे सीधे सीधे से कट लगाने हैं इस तरीके से। 1/2 इंच से भी कम हमने ये कट लगाने हैं और लेंथ में पूरे लगाने हैं, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेते हैं सारी पट्टियों को। तो पट्टियाँ कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से हमने जैकेट के ऊपर किस शेप में लगाना है और उसके बाद हमने अस्तर कैसे लगाना है। पहले मैं आपको ये दिखा लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसको स्टिच करना बताऊँगी। तो इस तरीके से सारी पट्टियाँ हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट साइड है जो कटी हुई है दोनों तरफ से, और ये हमारे पास बैक साइड है। तो मैं बैक साइड में पहले आपको लगाना बता देती हूँ कि हमने किस तरीके से वी शेप में लगानी है। जैसे हमने फ्रंट साइड कटिंग की है, बैक साइड भी इसी तरीके से हमने लगानी है। जैसे हमने फ्रंट पे निशान लगाए हैं बिल्कुल त्रिकोण शेप में, ऐसे हमने ये दोनों पट्टियाँ लगानी हैं बैक पे, और ऐसे ही हमने फ्रंट पे दोनों पट्टियाँ लगानी हैं। और ये हम कपड़ा कटिंग करेंगे और जो ऊपर वाली है वो हम अंदर को देंगे। जो ऊपर वाली पट्टी है वो कटिंग करके हम अंदर सिलाई करेंगे उसकी कपड़े के, और नीचे वाली इसी तरीके से हम नीचे को लगाएंगे। तो फ्रंट का भी हम ऐसे ही करेंगे, फ्रंट को भी हम कटिंग करेंगे ऊपर वाली पट्टी लगाने के लिए। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं बैक पे भी इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फ्रंट पे लगाए थे, और फिर इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम। ऐसे हमने निशान लगा लेने हैं और इसे कटिंग कर लेना है। तो अब हमने इसके बीच में ये रख के लगानी है और इस तरीके से ये कुछ नज़र आएगी। तो फ्रंट भी हम कटिंग कर लेंगे और चले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ये पट्टी वहाँ लगानी है जहाँ हमने कटिंग किया है। तो हमने इस तरीके से ये पट्टी रखनी है सीधी साइड में, और सीधी साइड ही रखनी है हमने आमने सामने, और इसको अंदर की तरफ से सिलाई कर देना है। तीनों चीज़ों को, तीनों कपड़े को हमने इस तरह से सीना है उल्टी साइड पे, और यहाँ जहाँ नोक बनेगी यहाँ हम सुई अंदर की तरफ करके इसे घुमा लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और कोई सिलाई ऊपर नहीं आएगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनेगा। तो अब हमने सिलाई लगा ली है, अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये सीधी तरफ से इस तरीके से दिखेगा। इस पर हम इस्त्री मार लेंगे तो ये सारी बैठ जाएगा कपड़ा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ हमने इस तरीके से लगानी है। हमने उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है और इसका भी सेम वही तरीका है। हम सुई अंदर रखेंगे और कपड़े को घुमा लेंगे तो यहाँ भी चोंच बन जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा है। तो इसके बाद हम इसके नीचे अस्तर लगाएंगे। जो हमने इसके नीचे की शमीज़ कटिंग की है वो हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो मैं इस्त्री मार्क आपको दिखा लेती हूँ। तो ये हमने इसको इस्त्री मार्क लिए हैं और ये कट हम थोड़े और ऊपर तक करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। तो अब हम इनको ऊपर तक कटिंग कर लेते हैं सारों को। अब इसके साथ अस्तर ज्वाइन करेंगे। अस्तर हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि हमने सीधी साइड को सीधी साइड की तरफ रखना है और उल्टी साइड दोनों की बाहें रखनी है। और हमने गले को स्टिच करना है। गले को हाफ
हाफ पाँव की सिलाई लगानी है और शोल्डर की भी हाफ पाँव की सिलाई लगानी है और फिर इसको हम उल्टा देंगे अंदर की तरफ और जो फ्रंट साइड है वो बाहर आ जाएगी। तो बहुत इजी तरीका है, गुम सिलाई होती है ये, गुम सिलाई का तरीका है ये। तो अब हमने इस तरीके से इसके शोल्डर और नेक बना लेना है। तो हमने दोनों शोल्डर और नेक को इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है, इसको अच्छी तरह बिठा लेना है इसकी सिलाइयों को। तो ये देखिए बिना किसी सिलाई के बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाता है। तो ये मैंने इसको इस्त्री कर लिया है, देखिए कोई सिलाई नज़र नहीं आती। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड अंदर की तरफ करेंगे तो हम यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम इसे सिलाई लगा लेंगे और मैंने फ्रंट साइड भी इसी तरीके से सेंटर को, जो सेंटर की पट्टी है वो लगा ली है, सेम उसी तरीके से जो मैंने बैक पे सिखाई है। तो इसकी नीचे की पट्टी हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो पहले हम इसका अस्तर उल्टा लेंगे। अस्तर उल्टाने का सेम वही तरीका है जो बैक में हमने देखा है। तो हमने सीधी साइडें आमने सामने रखनी है और हाफ पाँव की सिलाई लगा लेनी है। तो इसका जो आगे का ओपन हमने बनाया है वो भी इसी तरीके से हम स्टिच करेंगे, उसको भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे और नेक और शोल्डर को भी। और नीचे का हिस्सा हम छोड़ देंगे क्योंकि उसमें हम पहले पट्टी लगाएंगे और फिर उसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सिलाई कर लेते हैं और ये हमने एक तरफ जोड़ ली है। अब हम शोल्डर भी इसी तरीके से जोड़ लेते हैं और इसे भी सेम उसी तरीके से हम उल्टा लेंगे, फ्रंट साइड बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट साइड बाहर को निकाल लेनी है, ये देखिए, और फिर इस पर इस्त्री कर लेनी है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान जैकेट का डिज़ाइन है ये। आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इसकी नीचे की फ्रिल भी लगा लेते हैं। नीचे की फ्रिल हमने पहले शमीज़ के कपड़े के साथ अटैच करनी है और इसका रुख फ्रंट की साइड में करना है ताकि ये जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए। ये सिलाई करने के बाद हम जो फ्रंट साइड है उसकी सिलाई करेंगे और ये हमने पूरा बराबर रख के कटिंग कर देना है। इसको कोई फोल्ड नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बराबर रख के हमने इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो अब ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से अंदर की जानिब फोल्डिंग करते जाएंगे फ्रंट को और ये जो नीचे की फ्रिल है ये खुद ही कवर हो जाएगी और कोई बाहर कपड़ा या धागा नहीं होगा और बहुत ही इजीली स्टिच हो जाएगी। तो कैमरे को जूम करके मैं आपको ये सिलाई का तरीका दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई लग रही है। हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है और फ्रंट का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते करते इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से। बहुत ही इजीली लग जाएगी ये सिलाई और कोई बल वगैरह झोल नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वक्त से पहले और वक्त पे आप तक पहुंचती रहें मेरी वीडियोस। और मैं हाजिर होती रहूँगी इसी तरीके की और ख़ूबसूरत और आसान सी टिप एंड ट्रिक्स लेके। तो अब हम इसको बाकी का स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड बन गई है, ये हमारी बैक साइड है। तो हम शोल्डर जोड़ेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और बस आपकी कोटी तैयार है। जैकेट बहुत ही खूबसूरत सी, फ्रीली सी, बहुत ही हसीन। घर पे ही आप बहुत ही खूबसूरत इस तरीके की जैकेट्स बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। तो मैं ये तमाम सिलाइयाँ लगा लेती हूँ और फिर आपके साथ इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। फिटिंग की सिलाई हमने कुछ इस
करते हुए नीचे जो हमने फ्रिल बनाई है उनको भी आमने सामने रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि हमारी पूरी जैकेट कवर हो जाए। और जो एक्स्ट्रा अंदर फ्रिल्स हैं वो हम कटिंग कर देंगे और जैकेट का थोड़ा अंदर का जो रफ़ कपड़ा है वो भी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। ये हमारी जैकेट का फाइनल लुक है। बहुत ही खूबसूरत जैकेट बन चुकी है घर पे ही कम पैसों में और बहुत ही हसीन लग रही है। आप इसे जीन्स शर्ट के साथ पहन सकते हैं, एयरलाइन शर्ट के साथ पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है बच्चों पे, बड़ों पे, जो भी इस तरीके की जैकेट पहनते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।